जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़ करना। तो यहाँ पर देखिए भिन्नों का जोड़ में सबसे पहला सवाल दिया गया है, आपको दो भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। तो देखिए 3/4 में आपको 5/8 को जोड़ना है। तो जब भी आपको दो भिन्नों को आपस में जोड़ना होता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों भिन्नों के हर वाली संख्या को, आपको पता है भिन्न जो है अंश बट्टा हर के रूप में दिया होता है, न्यूमरेटर बट्टा डिनोमिनेटर के रूप में दिया होता है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों भिन्नों के हर वाली यानी कि डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिखना होगा। तो 4 और 8 का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि दोनों संख्या जो भी संख्याएं दी गई होती है उसको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग 2 से भाग लगाते हैं। 2 से देखिए 4 में भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4। 2 से 8 में भाग जाएगा, कितनी बार, 2 चौका 8। दोबारा यहाँ 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2। भाग हम जब तक देते रहते हैं जब तक यहाँ पर नीचे में 1 1 ना आ जाए। अब यहाँ पर देखिए 2 से फिर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 2। अब यहाँ पर 1 1 आ गया, हम लोग भाग लगाना बंद कर देते हैं। तो इसका एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी कि इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना होता है, देखिए अब जो एलसीएम हमारा मिलता है उसको सबसे पहले आपको पहले भिन्न के हर वाली संख्या से इसको भाग लगाना होता है, यानी इस 4 से 8 को भाग लगाना है। तो इसको भाग लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 4 से 8 को भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप भाग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इस तरह से 4 से आपको क्या करना है, 8 को भाग लगाना है, ठीक है। तो 4 से 8 को भाग लगाएंगे, 4 दूना 8, ठीक है, इस तरह से भाग लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 कितना हो जाएगा आपका, 2। तो 2 का उसी भिन्न के अंश में यानी जो संख्या है ऊपर में उससे गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 8 से अब इस 8 को भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा आप 5 में कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको आप हल कर लीजिए। हल करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 + 5/8, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 + 5/8 आएगा, इसको आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 11/8 जो होगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को भिन्नों का जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का घटाव करना। देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का घटाव करना। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपको दिया है, 4/7 में से 5/6 को आपको घटाना है, ठीक है। तो इसको आप लोग किस तरह से घटाएंगे, तो आपको पता है भिन्नों का जोड़ हो या घटाव, सबसे पहले हर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर हम एक आपको एलसीएम निकालना बता चुके हैं। फिर यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जब भी आपको दो ऐसी संख्याएं दी गई हो जिनके बीच में डिफरेंट आपका 1 हो, यानी कि जैसे कि दो संख्याएं यहाँ पर 4 और 5 दिया हो, चाहे 6 और 7 दिया हो, 8 और 7 दिया हो, इस तरह से ऐसी संख्याएं दिया गया हो जिनके बीच में अंतर 1 का हो, तो उनका एलसीएम जो होता है उन संख्याओं का गुणा ही होता है। जैसे कि यहाँ देखिए 4 और 5 का एलसीएम जो होगा 20 होगा, 6 और 7 का एलसीएम आपका 42 होगा, 8 और 7 का एलसीएम आपका 56 होगा। तो जब भी आप यहाँ पर देखिएगा, ये आप एक ट्रिक मानिएगा, जैसे कि जब भी आपको दो संख्याएं दी गई हों और उनके बीच में केवल 1 अंक का अंतर हो, यानी कि केवल 1 का अंतर हो, तो उसका एलसीएम जो होता है वह स्वयं संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 6 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग एलसीएम निकालने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 और 6 का एलसीएम हो गया 42, ठीक है। इसका एक और ट्रिक बताते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर हमने 42 इसका एलसीएम निकाला, तो हमने 42 किस तरह से निकाला, 6 और 7 का गुणा करके। तो आप इसको ऐसे ही लिखिए, 6 और 7 और 6 ऐसे गुणे में लिखिए, नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणे में लिखिए। क्यों इस तरह से लिखे हैं, क्योंकि अभी आपको एलसीएम को भिन्न के हर वाली संख्याओं से भाग देना होता है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर भाग देना होगा, तो इस पहले भिन्न के हर वाली संख्या 7 से इसको भाग देना होगा। तो इसको आप भाग जब देंगे तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, 6। तो अब यहाँ पर 6 आप सीधे लिखेंगे, 6 × 4, ठीक है। तो आपको पहाड़े भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इस तरह से आप लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब 6 से भाग देना है, तो यहाँ पर 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 तो बचेगा ना, तो उस 7 का आपको 5 में गुणा कर देना है। इस तरह से आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आप लोग जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ तो आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 35 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 24 छोटा है, ये प्लस का है, और 35 बड़ा है, ये माइनस में है, तो चिन्ह माइनस वाला आएगा। तो यहाँ 35 में से 24 जब आप घटाइएगा
आपको कितना आएगा, देखिए 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और बट्टे 42, तो ये आपका 11/42 जो होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भिन्नों का घटाव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का गुणा और भाग करना। अब यहाँ पर देखिएगा भिन्नों का आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर 3 भिन्नों का आपस में गुणा करना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको भी हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, भिन्नों का गुणा जो होता है अंश का अंश में और हर का हर में होता है। आप सभी को पता है ऊपर वाली संख्याएं जो होती हैं अंश होती हैं भिन्न की, नीचे वाली संख्याएं हर होती है यानी कि डिनोमिनेटर होती हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपस में यहाँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे यानी हर का हर में और अंश का अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणा करने से पहले देख लेते हैं ऊपर और नीचे में कोई संख्या कट तो नहीं रही है। जैसे यहाँ 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि बट्टे में होता है यानी भाग के रूप में होता है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे काट सकते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 चौका 8, 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, इसको आप हल कर लीजिए। तो ऊपर गुणा करना है, तो यहाँ देखिए 7 से 7 कटा, 1 बचा था, गुणा है, गुणा लगाइए। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटे थे तो यहाँ पे 2 3 6, तो यहाँ पर 3 बचा है। ठीक है, और 1 3 ये है, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर अब यहाँ पे बचा था 2 चौका 8, 4 बचा था, यहाँ पर 1 बचा था और यहाँ पर 5 बचा था। इस तरह से आप इसका आपस में गुणा कर दीजिए। इसका आपस में आप गुणा करिएगा, देखिए कितना आ जाएगा। इसका आपस में आप गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 9 का गुणा 1 में, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। और यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 5 में होगा तो 20 और 1 20 से कम 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 9/20 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आशा करते हैं आप सभी को गुणा करना समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, चलते हैं अगले टॉपिक पे, भिन्नों के भाग पर। तो यहाँ पर जैसे कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भिन्नों का गुणा है, इसको आप लोग जरूर करिएगा। अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का भाग करना। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का भाग करना। तो आप सभी को ध्यान रखिए, अगर आपको भिन्नों का गुणा करना आता है तो भाग भी आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब भी आपको भिन्नों का भाग करना होता है तो पहले भिन्न को जिसका तस आप लिख लीजिए। पहला भिन्न है 3/5, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए। उसके बाद इस भाग के चिन्ह को हमें गुणे के चिन्ह में बदलना होता है, तो इसको हम गुणे के चिन्ह में बदल देंगे। तो जब हम आपको बताते हैं, जब भी आप इस भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में बदलेंगे तो ये जो भाग के चिन्ह के आगे जो संख्या है इधर वह उल्टी हो जाती है। यानी इस भाग के चिन्ह के आगे है 4/3, तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे 3/4। अब यहाँ पर फिर भाग का चिन्ह है, इसको आपको गुणे में बदल देना है और इस जो संख्या है इसको पलट देनी है। तो इसको आप पलट दीजिए, यानी कि यहाँ पर 8/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब इतना कर लेंगे तो आप देखिए ऊपर नीचे कोई अंक कट रहा है तो काट लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 4 से 8 जो है 2 बार में कटता है, 4 गुणा 8। अब आपको पता है भिन्नों का गुणा जो है ऊपर अंश का अंश में हर का हर में होता है। तो हर का अंश का अंश में गुणा करिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 का गुणा 3 में और 2 में। ठीक है, नीचे में आपका क्या होगा, 5 का गुणा होगा आपका 1 में और 5 में, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना 8 हो गया था। अब इसको आप हल करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 3 9 होगा, 9 दूना 18 और 5 5 25 और 1 25, 25 का गुणा 1 में 25, यानी कि 18/25 जो होगा आपका सही आंसर होगा। इस तरह से आप लोग भिन्नों का भाग कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।